जो सबसे पहले ना आपको ये इस तरह का ना ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा। अब जरा मैं आप लोगों की बुक पे ले जाता हूँ। ये देखो, ये कंसीडर द ट्रायल बैलेंस, और कहता है बनाना क्या है, बनाना क्या है। वो कह रहा है जी, ट्रायल बैलेंस ब्ला ब्ला ब्ला, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं और बैलेंस शीट बनाएं। ये जो मेथड है ना, जिस तरह से इसने बनाया हुआ है, वो बहुत कंफ्यूजिंग मेथड है। मैंने आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस सिखाया था। आप लोग किसी को याद है कि मैंने जो आइटम बताए थे, वो याद है? नहीं याद तो मुझे बताना ग्रुप में, मैं आपको दोबारा से वो आइटम बता दूंगा। देखो, सबसे पहले ना आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हर आइटम को मार्क करना है। कैश इन हैंड बैलेंस शीट में जाता है। कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में। ये मुझे कैसे पता है? मैंने वो फॉर्मेट रट्टा लगाया हुआ है। कैपिटल कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में। अच्छा, लाइबिलिटी में। फर्नीचर कहाँ जाता है? एसेट्स में। परचेजेस कहाँ जाती हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। कैरेज ऑन परचेजेस, फ्रेट इनवर्ड को बोलते हैं। फ्रेट इनवर्ड को कैरेज ऑन परचेजेस बोलते हैं ट्रेडिंग में। सलमान क्रेडिटर हैं, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में जाते हैं। सेल्स जो है वो ट्रेडिंग में जाती हैं और ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड पे जाती है। जो उस्मान है वो डेटर है, वो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जाएगा। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस में जाती हैं। अल्लाह की कसम, मैंने रट्टा लगाया हुआ है। आप लोगों को भी गुजारिश है कि रट्टा लगा लो। स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है। यूटिलिटी बिल प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं। इक्रूड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पेएबल को बोलते हैं, और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी होती है। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी होती है। आप लोगों का ये जो क्वेश्चन है, इसके एंड में एक और चीज मेंशन है, वो मैं बताता हूँ। ये देखो, ये क्वेश्चन के एंड में ये चीज लिखी हुई है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ऐसे करके लिखा हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक जो है ₹2000। जब भी क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया जाएगा, ये दो जगहों पे जाएगा। एक बैलेंस शीट में एसेट साइड पे, और ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड पे। बैलेंस शीट में एसेट साइड पे और ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड पे। क्लोजिंग स्टॉक एक एडजस्टमेंट है, ये दो जगहों पे जाए। सर बात ये है कि आप बड़े तेज हैं। आप ट्रायल बैलेंस को तो दो जगहों पे, एक एक जगह पे लिख रहे हैं, इसको दो जगहों पे लिख रहे हैं। बेटे, जो ट्रायल बैलेंस में चीजें आएंगी वो एक जगह पे लिखेंगे, और जो इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट्स, जो इसके नीचे चीजें दी होती है ना, इनको बोलते हैं एडजस्टमेंट्स। जो एडजस्टमेंट्स में चीजें दी होंगी वो दो जगहों पे जाएंगी। जो एडजस्टमेंट्स में चीजें दी होंगी वो दो जगहों पे जाएंगी। तो अब मेरी बात सुनो, आपने बनाना क्या है? सर तीन आइटम हमने बनाने हैं। एक का नाम है ट्रेडिंग अकाउंट, एक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक का नाम है बैलेंस शीट। तो बस, जो ट्रेडिंग के है वो ट्रेडिंग में डाल दो। देखो, पहला आइटम क्या है? बैलेंस, कैश। कैश कहाँ आता है? ओहो सर, हमें पता है, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड बैलेंस शीट में जाता है 16250। देखो कितना आसान है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है कैपिटल, लाइबिलिटी में जाता है। कैपिटल कहाँ जाता है बच्चों? लाइबिलिटी में। कितने का है जी? 1,50,000 का। चलो नेक्स्ट, फर्नीचर। फर्नीचर, फर्नीचर जाता है आपका एसेट्स में, 2000 का। परचेजेस, याद है परचेजेस इधर डेबिट साइड पे आती हैं, परचेजेस इधर आती है। परचेजेस 16,000 की। नेक्स्ट, कैरेज ऑन परचेजेस। कैरेज ऑन परचेजेस बोलते हैं कैरेज इनवर्ड को। किसको बोलते हैं? कैरेज इनवर्ड को। वो कितने का है? मैं उसके सामने की बजाय नीचे थोड़ा लिख रहा हूँ ताकि नजर आए आपको। ये नहीं कि आप लोगों ने नीचे लिखना है, मैंने जानबूझ के नीचे लिखा है। नेक्स्ट बच्चों है हमारे पास क्रेडिटर। क्रेडिटर आप लोगों को याद है, क्रेडिटर लाइबिलिटीज होते हैं। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज होते हैं। ये मुझे कहाँ से याद हुआ? सर आपने रट्टा लगाया हुआ है, आपने रट्टा लगाया हुआ है, हमें पता है। हमारा रट्टा नहीं है, लगाओ ना बच्चों आप लोग। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है सेल्स। सेल्स इधर क्रेडिट में आती हैं। सेल्स इधर कहाँ आती है? क्रेडिट में। अमाउंट कितनी है? 37,000। इधर हमारे पास आएंगे डेटर्स। क्या आएंगे? डेटर्स।
जीरो के हैं ना, तो ना सही, अल्लाह अल्लाह खैर सला। उसके बाद सैलरीज, सैलरीज कहाँ आती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में 2500 की। रेंट, रेंट 3000 का इधर आता है। यूटिलिटी एक्सपेंसेस, यूटिलिटी एक्सपेंसेस तो आप लोगों ने मुझे बताए हैं 5000 के, 5000 के। और लास्ट में मैंने क्या बताया, एक्रूड एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं, एक्सपेंसेस पेएबल को। एक्सपेंसेस पेएबल लाइबिलिटी होती है, एक्सपेंसेस पेएबल लाइबिलिटी। लो मैंने लिख दिया। लास्ट चीज मैंने क्या बताई है, क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड पे, ये देखो मैंने ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड पे 2000, और क्या बताया था, बैलेंस शीट की एसेट साइड पे, बैलेंस शीट की एसेट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, टू। तो ये मैं नीचे जान के लिख रहा हूँ, लिखना उसके सामने होता है। अगर मैं वो लिखूंगा तो वो ये मिट जाएगा ना, तो आपको नजर नहीं आएगा, तो वो एक्सेल की वजह। अब आप क्या करने वाले हो, जब ये आपने लिख लिया, आपने इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है, और इसको ही यहाँ लिखना है, इसको यहाँ लिखना है, और इसमें से ये ऊपर वाले दोनों क्या कर देने हैं, माइनस। तो आपका जो आंसर आएगा, इसको आप लोग क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलेंगे, ग्रॉस। फिर याद है ना, ग्रॉस प्रॉफिट को हम इधर प्रॉफिट एंड लॉस में नीचे लिखेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट कितने, 22,750। अब इसका यहाँ करेंगे टोटल, इसका यहाँ करेंगे टोटल, उस टोटल को लिखेंगे फिर यहाँ, इसमें से ऊपर वाले, इसमें से ऊपर वाले तीनों क्या कर देंगे, माइनस। ऊपर वाले तीनों क्या कर देंगे बच्चों, माइनस। तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाता है, नेट प्रॉफिट कैपिटल में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। आप ऐड करके भी लिख सकते हो और वैसे भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं। अब आप टोटल करो, अगर तो दोनों साइडें बराबर हुई, अगर तो दोनों साइडें बराबर हुई फिर तो है ठीक। अगर दोनों साइडें बराबर ना हुई, ये देखो ये बराबर नहीं है, इनमें 2000 का फर्क आ रहा है। तो क्यों फर्क आ रहा है, हम देख लेते हैं कि वो किस वजह से फर्क आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो अभी देख लेते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हाँ हाँ, सबसे पहले हमारे पास कैश इन हैंड हो गया, 1,50,000 का कैपिटल हो गया, 2,000 का फर्नीचर हो गया, 16,250 की वो हो गई, 37,000 की सेल्स हो गई, उसके अलावा 2,500 की सैलरीज हो गई, उसके अलावा 3,000 का रेंट हो गया, उसके बाद 5,000 की यूटिलिटी हो गई। बिल्कुल ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास क्रूड एक्सपेंसेस 5,000 के हो गए, और क्लोजिंग स्टॉक 2,000 रुपीज का है। तो 2,000 वहां पे भी लिखा है और यहाँ पे भी लिखा है, दोनों बराबर हैं, कोई और एसेट तो नहीं रहता। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट इक्वल आनी चाहिए। कितना डिफरेंस है, अभी देख लेते हैं। चलो इधर से मदद ले लेते हैं कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना आया जी, 22,750। ये देखो ये सही आया हुआ है। नेट प्रॉफिट बच्चों कितना आया हुआ है, हमारे पास यहाँ आ जाएगा 12,500। इधर हमारा कितना आया हुआ है, 12,250। तो हमारा फर्क आया हुआ है कितने का, 250 का। क्यों आया हुआ है जी 250 का फर्क, एक मिनट, एक मिनट। ग्रॉस प्रॉफिट में से एडमिन माइनस हुए हैं, 10,250 आ रहा है जी। तो यहाँ पे कुछ 2,000। ओहो यार ये देखो ना, स्टेशनरी लिखा ही नहीं है, अल्लाह के वलियों, अल्लाह के वलियों, स्टेशनरी लिखा ही नहीं है 2,000 का। तभी मैं कह रहा हूँ कि क्यों क्यों फर्क आ रहा है यार, स्टेशनरी बच्चों ने ना लिखा। ये लो ये लिख दिया। तो ये देखो अब आप लोगों का नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ये वाला लिया, तो आप लोगों का ये आ गया। अब दोनों साइडें इक्वल होगी। बच्चों मैं चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को दोबारा से एक दफा गाइड करूँ ना क्वेश्चन के ऊपर। प्लीज आप लोग क्वेश्चन कर लेना मुझसे, प्लीज। मुझे खुशी होगी कि आप लोग क्वेश्चन करोगे, इससे आप लोगों की चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो सबसे पहले ये कैश है, तो ये मैंने बैलेंस शीट में लिख दिया। कैपिटल ये देखो मैंने बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में लिख दिया। फर्नीचर एसेट में डाल दिया। परचेजेस यहाँ लिख दी। इन कैरेज इनवर्ड यहाँ लिख दिया।
उसके बाद क्रेडिटर यहाँ लिख दिए 0 के हैं, सेल्स यहाँ ट्रेडिंग में लिख दी, डेटर इधर लिख दिया। उसके बाद बच्चों सैलरीज इधर डेबिट में लिख दिया, रेंट डेबिट में, स्टेशनरी डेबिट में, यूटिलिटी डेबिट में, और उसके बाद मैंने एक्सपेंसेस पेएबल को इधर लाइबिलिटी में लिखा, और लास्ट में मैंने क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पे भी लिखा और इधर भी लिख दिया। ठीक हो गया। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों अब करना क्या है, आप लोगों ने करना क्या है कि आपने पहले इन दोनों को ऐड करना है। ये 39 आया, 39 को यहाँ लिखा, ऊपर वाले दोनों माइनस जीपी आ गया, जीपी को यहाँ लिखा, टोटल किया, फिर इसको यहाँ लिखा, इसमें से ये ऊपर वाले चारों माइनस, तो एनपी आ गया, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को कैपिटल के नीचे लिख दिया, नेट प्रॉफिट को कैपिटल के नीचे लिख दिया। अच्छा, अब इनको ऐड किया, इनको ऐड किया, दोनों साइडें बराबर होनी चाहिए। हाँ, अब आप लोग क्वेश्चन करो। ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने एक्सपेंस माइनस किया ना, तो नेट प्रॉफिट आया ना? जी बिल्कुल बेटे, सैलरी, रेंट, यूटिलिटी और स्टेशनरी माइनस किया, इनको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। और कुछ क्वेश्चन करो यार। अच्छा, अब आप लोगों को उधर ड्रोनी सी शक्ल भी दिखाऊं जो आप लोगों की हुई हुई है, ये देखो ना। अब आप लोग इसको देख के ना वैसे ही डर जाओगे कि यार ये क्या बना मैं यार, टेबल ऐसे ड्रोने ड्रोने टेबल। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, देखो मैंने आप लोगों को कितने आसान से तरीके से समझा दिए हैं। अब आप लोग प्लीज ना फॉर्मेट याद करो। अच्छा, नेक्स्ट आज के लेक्चर की जो नेक्स्ट चीज है वो है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या चीज होती है? डेप्रिसिएशन बेसिकली बोलते हैं डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू यूजेज। देखो किसी भी एसेट की वैल्यू का कम हो जाना, क्योंकि उसकी उसकी बेटे क्या हो जाती है, यूज करते हैं ना, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अच्छा, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू यूजेज, ड्यू टू यूजेज, यूजेज की वजह से किसी एसेट की वैल्यू का कम हो जाना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। अच्छा, इसका करते क्या है, ये नॉर्मली एडजस्टमेंट्स में आती है, नॉर्मली एडजस्टमेंट में आती है, और एडजस्टमेंट्स में आती है डेप्रिसिएशन, और इसको प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लिखते हैं, और बैलेंस शीट में एसेट, हम एसेट में से माइनस कर देते हैं। इसको प्रॉफिट एंड लॉस की क्या करते हैं, डेबिट साइड पे लिखते हैं। मैं आपको डेप्रिसिएशन के बारे में बता दूं, डेप्रिसिएशन के बारे में बता दूं, डेप्रिसिएशन क्या होता है, डिक्रीज ऑफ वैल्यू ड्यू टू इन, यूज। बिल्कुल डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, बल्कि फिक्स एसेट्स कर लो। ठीक है, उसकी बहुत सारी रीजन है, एक यूज है, वेरी गुड, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, ठीक है, ड्यू टू यूजेस या यूज। ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या बताया, ये एक एडजस्टमेंट होती है, और एडजस्टमेंट के दो ट्रीटमेंट होते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे जाएगी, और बैलेंस में से, बैलेंस शीट में से जिस एसेट की डेप्रिसिएशन होगी, उस एसेट में से क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएशन लेस हो जाएगी। जिस एसेट पे डेप्रिसिएशन लेनी है उसमें से क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आज का है ड्राइंग्स का। क्या कॉन्सेप्ट है जी? ड्राइंग्स का। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कैपिटल के उल्ट होती हैं। जब बंदा घर से पैसे बिजनेस में लाता है तो उसको कैपिटल बोलते हैं, उसको कैपिटल बोलते हैं। जब घर बिजनेस से घर उठा के ले जाता है तो उसको ड्राइंग्स बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। क्या, जब इन्वेस्टमेंट करता है, घर से पैसे उठा के बिजनेस में लाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल, कैपिटल। और जब बिजनेस से उठा के घर ले जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स, उसे क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कैपिटल के उल्ट होती हैं। कैपिटल होता है जब घर से बिजनेस में लाता है, और जब बिजनेस से उठा के घर लेके जाता है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स दो तरह की होती हैं, एक कैश और एक कैपिटल की सूरत में। एक कैश की सूरत में, ना ना, एक कैश की सूरत में और एक गुड्स की सूरत में, एक कैश की सूरत में और एक गुड्स की। ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल में से माइनस हो जाती है, ये देखो लिखा है, ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल में से माइनस हो जाती है, ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल में से माइनस हो जाती है। तो 12 लेक्चर का सेकंड पार्ट मैंने कर दिया, कल इंशाल्लाह 13 स्टार्ट करेंगे। कोई अगर आप लोगों का क्वेश्चन है तो मुझसे डिस्कस कर लो। समझ आ गया?
ड्राइंग्स क्या हो जाती हैं, कैपिटल में से लेस हो जाती माइनस हो गया। है। हैंडआउट्स भी मैं भेज रहा हूँ, वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है बच्चों, स्टे ब्लेस्ड।